हरिओम हरे कृष्ण। ध्यान साधना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हमें प्राप्त होते हैं। उनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर हम आज देने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि किस जाति या किस धर्म के लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान साधना कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या ध्यान से सांसारिक सिद्धियां जैसे किसी की मन की बात जान लेना इत्यादि प्राप्त की जा सकती हैं या फिर यह बातें झूठ हैं। तीसरा प्रश्न, इन सांसारिक सिद्धियों से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। चौथा प्रश्न, क्या गुरु के बिना भी ध्यान साधना की जा सकती है। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। किस जाति या किस धर्म के लोग ध्यान साधना कर सकते हैं। ध्यान का संबंध परमात्मा से है और परमात्मा का संबंध न जाति से है न धर्म से है, न उसे आपके ज्ञान से मतलब है न आपकी दौलत से मतलब है, उसे आपके मन और आपके भावों से मतलब है। आइए सबसे पहले हम धर्म और ध्यान के जो मूलभूत अंतर हैं उनके बारे में जान लें। धर्म का आधार होता है आडंबर और पाखंड। चाहे कितने भी पवित्र अवस्था में अपना धर्म है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ आडंबर जरूर होगा, और अगर आडंबर नहीं होगा तो जन सामान्य उसे ग्रहण नहीं करेगा। धर्म के प्रचारकों का या धर्म के प्रवर्तकों का यह उद्देश्य हमेशा रहता है, उसमें सुधार करने वाले लोगों का भी यह उद्देश्य हमेशा रहता है कि छोटी सोच के व्यक्ति भी या कम बुद्धि रखने वाले व्यक्ति भी या कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी किसी स्वार्थ के कारण, किसी लालच के कारण या किसी डर के कारण इन नियमों का पालन करें जो कि धर्म के नियम हैं। बहुत सारे धर्मों के अंदर आदमी को डराया बहुत जाता है। यह काम नहीं करोगे तो तुम्हें नरक में डाल दिया जाएगा, नरक की आग में जला दिया जाएगा, तुम्हें नई नई चमड़ियाँ दे दी जाएंगी, फिर जलाया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। हालांकि इन बातों के पीछे उद्देश्य केवल यह है कि मानव मात्र धर्म से जुड़े और अच्छे कामों में प्रवृत्त हो जाए। यद्यपि इन बातों को कहने वाले व्यक्ति को भी इसकी सच्चाई का नहीं पता होता, लेकिन लोगों को यह यकीन दिलाना होता है कि यह बात ईश्वर ने कही है। इसीलिए प्रत्येक धर्म के मानने वाले व्यक्ति अपने पास जो किताब रखते हैं उनमें से एक आध किताब को तो यह मानते हैं कि यह ईश्वरीय ग्रंथ है। और अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो लोगों का ईमान पक्का नहीं होगा, यकीन पक्का नहीं होगा। तो इस यकीन को बनाने के लिए फिर से झूठ बोलना पड़ेगा, फिर से आडंबर की जरूरत होगी। आपको बहुत सारी व्रत कथाओं में, विशेष रूप से एकादशी की व्रत कथाओं में यह बात बताई जाती है कि यह जो व्रत आप कर रहे हैं, इस व्रत का लाभ इतना है जितना कि आपने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए हों, 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लिए हों। बोले कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ का क्या महत्व है। बोले कि जैसे कि हजारों सामान्य यज्ञ कर लिए हों, इतना एक अश्वमेध यज्ञ का फल है। यानी लाखों से ज्यादा यज्ञ व्यक्ति करे उससे ज्यादा बेहतर है कि एक व्रत कर ले। यानी कि यज्ञ को तो बिल्कुल गौण कर दिया। फिर यज्ञ करने का लाभ ही क्या, जीवन में एक व्रत कर लिया वही पर्याप्त है। तो ये जो बात है ये इसलिए बताई गई कि उस व्रत का महत्व लोगों के मस्तिष्क में बैठ जाए। लेकिन जैसे ही कोई पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति इन चीजों को पढ़ेंगे, इन्हें जानने की कोशिश करेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि धर्म बेकार की बात बता रहा है। इसलिए अक्सर धर्म पाखंड का अड्डा समझदार लोगों को दिखाई देते हैं, और जो मूर्ख व्यक्ति हैं उन्हें वर्तमान समय में भी या तो वो धर्म से जुड़े हुए हैं या फिर पाखंड की ओर लेकर के जा रहे हैं। यदि शुद्ध रूप में यदि धर्म का ज्ञान हम आपके सामने देने की कोशिश करें तो आपको भी हजम नहीं होगा, कोई भी उस ज्ञान को नहीं सुनेगा और सुनता भी नहीं है। जब उसके साथ कुछ न कुछ पाखंड जुड़ा हुआ होगा तब जाकर के, या कुछ मसाला जुड़ा हुआ होगा तब जाकर के आप उसे ग्रहण करते हैं। तो इसलिए धर्म के साथ में आडंबर और पाखंड अक्सर जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह की बेतुकी कहानियां भी जुड़ी रहती हैं जिसका न मतलब विज्ञान से होता है न सत्यता से होता है, बल्कि थोड़ी सी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी यह कहेगा कि यह तो कोई भी बात नहीं, यह बेकार की बात है। जबकि ध्यान का जो आधार होता है वह होता है गहन विज्ञान। आपके अंदर जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस को सुपर कॉन्शियसनेस से जोड़ लेना। संसार के अंदर जो परम ऊर्जा है वही परम आत्मा है। आत्मा आपके अंदर ऊर्जा ही है। आपके अंदर जो शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है,
वह आत्मा है, उस आत्मा को परम आत्मा से जोड़ लेना वह किस तरीके से संभव है? वह एक विज्ञान के द्वारा संभव है। जिस प्रकार से हम बहुत सारे विज्ञान के हिस्से पढ़ते हैं बाहर दुनिया में, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, अलग अलग विषय होते हैं, इसी तरह से खगोल विज्ञान होता है। खगोल विज्ञान बहुत गहन और विस्तृत विज्ञान है। हॉकिंस जैसा वैज्ञानिक भी खड़ा होकर के कहता है कि बहुत कुछ जाना, लेकिन 1% भी नहीं जान पाए हम ब्रह्मांड के विषय में। तो जो ब्रह्मांड के अंदर स्थूल में फैला हुआ है वही इस शरीर के अंदर सूक्ष्म में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप मॉलिक्यूल लेवल पर चले गए, एटम लेवल पर चले गए तो उसके बाद चीज़ें नहीं, उसके भी बहुत छोटी चीज़ें हैं, उसके भी बहुत छोटे हिस्से हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आप इसको गहराई से पढ़ें, समझें, विषय लंबा हो जाएगा। आप पाएंगे कि इसके बाद तो गणनाएं इतनी सारी हैं कि आप समझ भी नहीं सकते, इतनी छोटे, इतने सूक्ष्म स्तर पर चीज़ें हैं। आपकी कोशिकाओं के स्तर से भी बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाकर के चीज़ें हैं, फिर ऊर्जा के स्तर पर जाकर के चीज़ें हैं। तो जब विज्ञान के द्वारा, आंतरिक विज्ञान के द्वारा आप अंतस की यात्रा करते हैं और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, उस परमात्मा से, परम तत्व से जोड़ लेना सीख लेते हैं, आप उसे कुछ भी पुकारें, आप उसे ऊर्जा कहें, आप उसे सुपर सोल कहें, आप उसे कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, नाम कुछ भी दें, आप उसे प्रकृति कह लें, कुछ भी कह लें, सबकी अपनी सुविधा होती है। आप उसे परमात्मा, परम चेतना कुछ भी कह लें, वह चेतना जो हम सब के अंदर है और वह चेतना जो कि वास्तव में इस संसार का कारण भी है, वह परमात्मा, उस परमात्मा से जो पूरी दुनिया का रचयिता है, पूरी दुनिया का कारण है, उससे अपने आप को विज्ञान के स्तर पर जोड़ने का नाम ध्यान होता है। अब आते हैं हम विषय वस्तु पर। धर्म की विषय वस्तु दुनिया है। धर्म दुनिया के बारे में आपको बताता है, दुनिया में आपको कैसे रहना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, किस तरह से पूजा करनी है, किस तरह से प्रार्थना करनी है, साफ सफाई किस तरह से रखनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सारे के सारे जो नियम हैं ये दुनिया के नियम हैं। यह भी जरूरी है, इनका भी महत्व है, नियम भी आपके जीवन में जरूरी है, लेकिन यह दुनिया से आपको जोड़े रखते हैं। लेकिन यदि ध्यान के विषय में बात करें, ध्यान अंतस की यात्रा का नाम है, अंतर की यात्रा का नाम है। आप अंतर की यात्रा करते हैं और आप दुनिया से नहीं, दुनिया से बाहर की चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मौत से पहले आप किस तरह से रहें, यह धर्म सिखाता है। बहुत कम उसका हिस्सा है जो कि आपको इंगित करता है कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी है और उसके लिए कुछ करना है, लेकिन वो क्या करना है, कैसे करना है, यह आपको ध्यान ही बताएगा। अब बात करते हैं आलंबन की। तो धर्म जो है वह परंपराओं के सहारे चलता है। धर्म का आलंबन परंपराएं होती हैं, जबकि ध्यान का आलंबन अनुभव होता है। इसलिए धर्म के बारे में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता सकता है, गुरु शिष्य को बता सकता है, भाई भाई को बता सकता है, माँ बेटे को बता सकती है, बाप बेटे को बता सकता है। धर्म के विषय में परंपराएं बतानी है, कुछ नियम बताने हैं, कुछ अच्छी चीज़ें बतानी है और कुछ बुरी चीज़ें भी, यानी आडंबर वगैरह भी साथ में जो मजबूरन जुड़ करके आ जाते हैं वह भी आ जाते हैं। लेकिन ध्यान का आलंबन अनुभव है, इसलिए कोई भी एक व्यक्ति उस अनुभव को दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकता है। आप ईश्वर का अनुभव करेंगे लेकिन दूसरे को नहीं बता सकते हैं। धर्म ईश्वर के बारे में बता सकता है लेकिन उसका अनुभव नहीं करा सकता। ध्यान ईश्वर का अनुभव करा सकता है लेकिन उसके बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि वो बताया नहीं जा सकता, वो शब्दातीत है, वह अनुभव की विषय वस्तु है। इसलिए एक साधक से यदि आप पूछेंगे कि आपकी साधना कितनी है, यदि वह आपसे बताएगा कि मुझे ईश्वर का अनुभव हुआ है, फिर पूछेंगे कि आप कैसा अनुभव हुआ है, अब उसके पास शब्द नहीं है, इसलिए वह इस पचड़े में पड़ेगा ही नहीं, इस सवाल का जवाब देगा ही नहीं। धर्म बाहरी है, बताया जा सकता है। ध्यान आंतरिक है, अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। धर्म के कारण जो चीजें पैदा होती हैं वह है अहंकार। यदि आप बहुत अच्छे तरीके से धर्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो अहंकार होगा ही। इस आदमी को क्या पता, मुझे पता है,
क्योंकि ज्ञान 99% से भी ज़्यादा 99.99% से भी ज़्यादा ऐसा होता है कि अहंकार को लेकर के आता है। आदमी अपने आप को बेहतर और दूसरे आदमी को कमतर सोचने लगता है। ये इतना तो सोचेगा ही भाई इसको कुछ नहीं पता है। तो धर्म अहंकार लेकर के अक्सर आता है। धर्म जाहिर सी बात है अपने साथ एक ज्ञान लिए हुए होगा, उस ज्ञान को कोई पढ़ेगा, मेहनत करेगा, साथ में अहंकार आएगा। उस अहंकार के कारण ईर्ष्या भी होगी, क्योंकि दूसरे आदमी का ज्ञान कुछ और, आपका कुछ और। उससे घृणा भी पैदा होगी, उससे द्वेष भी पैदा होगा, उससे हत्याएं भी हो सकती हैं, युद्ध भी हो सकते हैं। इस तरह की चीजें अक्सर धर्म के नाम पर देखने को मिली हैं। जबकि ध्यान जो है वह आदमी को शांत कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है, उस व्यक्ति को इस बात का पूरे तरीके से पता चल जाता है कि जो चीजें मैंने अब तक सीखी हैं अपने जीवन में, वो जो चीजें हैं वो तो बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। उनमें से बहुत सारी बुरी चीजें भी थी और जो अच्छी चीजें भी थी, वो इतनी बेसिक चीजें हैं कि उसका अहंकार नहीं हो सकता। वास्तविकता तो कुछ और है। तो ध्यान मन और मस्तिष्क के सहारे चलता है। न बाहर की किसी उपकरण की आवश्यकता है, न किसी धन की, और न किसी प्रचार की आवश्यकता है। इसका प्रचार किया भी नहीं जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, धर्म को साथ लेकर आप ध्यान नहीं कर सकते। जिसको आप धर्म कह रहे हैं उससे बच करके, उससे हट करके, उससे ऊपर उठ करके ध्यान कर सकते हैं। तो ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख वगैरह जो आपने नाम दिए हुए हैं धर्म के, या फिर यह कह रहे हैं कि धर्म तो सनातन ही है, बाकी सारी बातें बेकार की बातें हैं, यह भी अहंकार का परिचायक ही है। वास्तव में ये जो चीजें हैं, जो धर्म इत्यादि की बातें हैं, यह यदि बहुत शुद्ध रूप में हों तो जाकर मनुष्य के लिए कल्याणकारी हो जाती हैं। लेकिन इनमें ज़्यादातर विकार पैदा होते हैं और उन विकारों के कारण उसके दुष्प्रभाव भी सामने आते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है वह इससे जुड़ा हुआ ही है। दूसरा प्रश्न था कि ध्यान के द्वारा किसी के मन की बात आदि जानने की सिद्धियां भी प्राप्त की जा सकती हैं या नहीं। वास्तव में ध्यान के द्वारा ये सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। किस प्रकार? भूत साधना, पिशाच साधना, अप्सरा साधना, ये साधनाएं क्या होती हैं? बिल्कुल होती हैं। उसमें आदमी अपने इष्ट की तरफ ध्यान लगाता है। ये इष्ट क्या है? ये एक कल्पना है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया का मालिक तो एक है, वह संचालक एक है, वह शक्ति एक है। वह शक्ति आपके अंदर ही थी, आपने उसे अंदर से ही जागृत किया है। अब वह जैसे ही जागृत हो जाएगी, जैसे आप अपने अंदर की उस शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने एक बड़ी सिद्धि पा ली है। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके अहंकार को और अधिक बढ़ा देंगे, और यह जो बाहर की सिद्धि है जो कि आपने अपने अंदर से पैदा की है और आपको भी लग रहा है कि आपके इष्ट की वजह से है, यह आपको गड्ढे में डालती चली जाएगी। यह प्राप्त आपके अंदर से ही आपको हुई है, यह पहले से थी, बस आपने उस बाहर की चीज का जो आपका विश्वास था उसका सहारा लेकर उसे जागृत कर लिया है। उसके सहारे आप उसे जागृत कर पाए हैं, क्योंकि उससे आपका विश्वास बन गया है। अब आपका तीसरा प्रश्न था कि ये जो सांसारिक सिद्धियां हैं, क्या यह आदमी का कल्याण कर सकती हैं या उसका कुछ लाभ है? बेशक उसके लाभ हैं। आप संसार में चीजों को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि सांसारिक सिद्धियां हैं। आप सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया पाखंड और आडंबर के पीछे बहुत तेजी के साथ में भागती है, जबकि यह तो आडंबर भी नहीं है, यह तो पाखंड भी नहीं है। वास्तव में आपने अपने अंदर की शक्तियों को जागृत किया है। अब दुनिया आपको ईश्वर समकक्ष मानने लगेगी, आपके पैर छुएगी, आपका नाम होगा। यद्यपि ज्ञान के स्तर पर आप शून्य हैं, मात्र आपने उस शक्ति को जागृत किया है, लेकिन फिर भी लोग प्रभावित तो उसी चीज से होंगे, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार लोग बाग करते हैं। भले ही उस चमत्कार से उनका लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी नमस्कार करते हैं। तो यह तो लाभ होगा, लेकिन इसके नुकसान बहुत हैं। दुनिया की बहुत सारी इच्छाएं, हर वक्त मन में इच्छाएं, दुनिया में आपकी जरूरतें हैं, आप उन्हें पूरा कर रहे हैं, दैट्स ऑल, वह बात जरूरी है। लेकिन यदि दुनिया में ही ध्यान पड़ा हुआ है, सम्मान में ही ध्यान पड़ा हुआ है, अपने नाम में, अपने शरीर में, अपनी प्रतिष्ठा में, इनमें ध्यान पड़ा हुआ है,
तो आप ध्यान के वास्तविक अर्थ को समझ नहीं सकते और वास्तविक ध्यान तक जा नहीं सकते, परमात्मा की अनुभूति आपको नहीं हो सकती, यह नुकसान भी हो जाएगा। अर्थात आपने अपनी मुक्ति के मार्ग अवरुद्ध कर दिए हैं और जितने व्यक्ति सामने बैठे हुए हैं उन सारे व्यक्तियों को तो गड्ढे में डाल ही दिया है। तो यह नुकसान भी होते हैं इन सांसारिक सिद्धियों की। दुनिया इससे बहुत पीछे पड़ेगी, दुनिया इससे बहुत प्रभावित होगी, लेकिन नुकसान इसके बहुत ज़्यादा होंगे। अब आपका आखिरी चौथा प्रश्न, क्या गुरु के बगैर भी ध्यान किया जा सकता है? अगर आप संसार की सिद्धियों के विषय में बात कर रहे हैं, इसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से वह अपने अनुभव बताएगा, आपके विश्वास को पक्का करेगा, पुख्ता करेगा। जैसे ही आपका विश्वास पक्का और पुख्ता होगा, वैसे ही आप अंदर से उन शक्तियों को जागृत कर पाओगे। तो यह तो रहा सांसारिक सिद्धियों का विषय। लेकिन यदि आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए या ईश्वर की अनुभूति के लिए, आप उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए, सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ने के लिए, पर ब्रह्म से जुड़ने के लिए, पूरे संसार के मालिक से जुड़ने के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी कृपा सहज ही आपको स्वाभाविक रूप से, भले ही आप न चाहें, प्राप्त हो जाए, इन सारी चीजों के लिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं, उसके लिए यह जरूरी नहीं कि आपके पास गुरु हो। हाँ, गुरु होगा तो आपका मार्ग आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों से छूटना होता है। आपके खान पान में पवित्रता चाहिए होती है, तामसिक चीजें ना खाएं आप। जब आप ध्यान कर रहे हो उस समय बहुत तामसिक चीजें ना खाएं, अर्थात लहसुन प्याज तक भी ना खाएं, जबकि वह स्वास्थ्य के लिए अमृत है, लेकिन ध्यान कर रहे हैं तो न खाएं। आप मदिरा इत्यादि तो बहुत दूर की बात है, मांस आदि का भक्षण न करें। ये पवित्रताएं, मन की पवित्रताएं। आप किसी के बारे में बुरी बात सोचें नहीं, क्रोध करें नहीं, ईर्ष्या द्वेष से बाहर निकल जाएं, छोटा बड़ा से बाहर निकल जाएं, जाति विभेद से, धर्म विभेद से बाहर निकल जाएं। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये गुरु के सानिध्य में आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है। कुछ नियमों से प्राप्त हो सकती है, कुछ श्वास प्रश्वास की क्रियाएं हैं उनसे प्राप्त होगी, कुछ आसन इत्यादि सिद्ध होने से प्राप्त होगी। इस नियम को जानने समझने के लिए भी आपको गुरु की आवश्यकता है, लेकिन कुछ चीज़ें तो स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं। कोई व्यक्ति मन से इतना पवित्र है, सीधे परमात्मा से जुड़ा रहता है, हर वक्त वह सबका भला सोचता है, तो वह स्वाभाविक तौर पर उन बेसिक चीज़ों को पूरा कर चुका होता है। अब वह सीधा परमात्मा से प्रेम करते हुए यदि ध्यान करता रहेगा तो उसकी सहज समाधि भी लग सकती है, बिना गुरु के और बिना किसी विधि के भी समाधि लग सकती है। अर्थात जो वास्तविक ध्यान है, भले ही उसमें गुरु की बहुत आवश्यकता है, लेकिन गुरु के बगैर भी आप उस ध्यान को लगा सकते हैं। अभी इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए बहुत सारी बातें मुझे स्पष्ट करनी थी, लेकिन मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और इतना ज़्यादा आप गहराई से चीज़ों को देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। बहुत कम लोग समझते हैं और बात ध्यान करने की करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से चीज़ें कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी साधकों को बहुत लाभ मिलेगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।